हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छे होगा, फुल से लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। मैं तो भाई बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। आपकी गुड विशेस आने के बाद तो और भी बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट लेवल मेरा बढ़ गया। ढेरों विशेस भी भाई मेरे को मिल गई हैं, तो उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा मेन सवाल, वाई हाइलक्स नॉट फॉर्च्यूनर एंड वाई स्टैंडर्ड नॉट हाई? इसीलिए आज मैं वीडियो आपको बताऊंगा और कितना डिस्काउंट अपने को मिला। ठीक है भाई, कि टोयोटा वालों ने हमारे को क्या कुछ दिया है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वेलकम बैक तो हो गया है। सबसे पहला सवाल, वाई नॉट फॉर्च्यूनर? हाइलक्स फॉर्च्यूनर के ऊपर नहीं है, फॉर्च्यूनर हाइलक्स के प्लेटफॉर्म पे है। 1968 से ये प्रोडक्ट भाई टोयोटा बना रहा है। फॉर्च्यूनर तो 2009 में आई है भाई। ठीक है, तो फॉर्च्यूनर को इस प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है। और दूसरा भाई, ऐसी बात नहीं है, जिसकी रिक्वायरमेंट जैसी होती है उसको वैसी गाड़ी लेनी चाहिए। मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है भाई हाइलक्स, इसलिए हाइलक्स मेरे पास है। मेरे को रफ टफ गाड़ी पसंद है और थर्ड रो बहुत कम यूज़ है। मैंने इतनी 7 सीटर गाड़ियाँ रखी हैं, थर्ड रो बहुत कम इस्तेमाल होती है। कोई थर्ड रो में जाके बैठ के राजी नहीं होता। और एक बात आपको क्लियरली बताता हूँ, फॉर्च्यूनर हुई चाहे स्कॉर्पियन हुई, कोई भी हुई, एक आधी गाड़ी को छोड़ दो आप, जैसे इनोवा हो गई और एक गाड़ी और है, उस एक दो में है, अदरवाइज भाई 5-5.5 फुट हाइट का बंदा ही थर्ड रो में जाके बैठता है। और जब भी ये बात आती है ना कि यार थर्ड रो में चला जाओ, बंदा कहता है मैं अपनी गाड़ी निकाल लेता हूँ, तो 2 गाड़ियाँ ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। तो भाई हमारी फैमिली के हिसाब से ये परफेक्ट है। और कहीं भाई घूमने फिरने जाएंगे, सामान सुमून है, तो उसके लिए भाई साहब अपने पास बड़ा सा डाला है। तो इसी वजह से भाई हाइलक्स इज़ माई फर्स्ट चॉइस। दूसरी बात क्या है कि ना, मैं जब छोटा था, जब हाइलक्स इंडिया में आई भी नहीं थी, तो मेरे को ये रहता था, अरे ये गाड़ी तो मैं लूँगा, कभी ना कभी तो हाइलक्स लूँगा। फिर यूँ होता था कि कभी फैमिली ने कहा अरे नहीं नहीं, ये डाले वाली गाड़ी किस लिए लेनी, ये वो। लेकिन अब ये था कि यार नहीं, हाइलक्स एक बार लेनी ज़रूर है मैंने। ठीक है। और शायद अब आप जो ये बोलते हो कि विक्रम भाई आप कंटेंट के लिए गाड़ियाँ लेते हो, तो जो लोग मुझे यूट्यूब से पहले जानते हैं या जो मुझे स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं, उनको पता है भाई, मैं एक तो कंटेंट के लिए गाड़ी नहीं लेता, लेकिन हाँ, जो गाड़ी मेरे पास है उसके ऊपर तो कंटेंट बना के आपको बताऊंगा ना कि इसके अंदर क्या सही है क्या गलत है। ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको बताने का, क्या नहीं? अब मैंने जैसे हाई राइडर ली है, मेरे हाई राइडर लेने को भी 2 महीने हुए और मेरे सर्कल में ऑलरेडी 5 हाई राइडर उन्होंने ले ली भाई। ठीक है, तो 5 हाई राइडर ऑलरेडी अब मेरे ग्रुप में और आ गई। तो आप ये देखो ना कि देखा उन्होंने, और सेम वेरिएंट, सब कुछ सेम, ये हाँ कलर अलग अलग है तो सेम ली है, तो ये थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। हाँ, गाड़ी जब मैं सेल करता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि उस गाड़ी के अंदर कोई कमी आ गई, यही होगी, मन थोड़ा चंचल है इसलिए। इसके ऊपर मैं पूरी कोशिश है, मेरी कोशिश क्या कह लो, पूरी है मेरा एक, मतलब जो चीज़ होती है ना मन के बहुत करीब होती है स्टोरी अपनी 1-1.5 साल में गाड़ी बदलने की, तो इसके साथ मैं बदलने वाला हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं वाई स्टैंडर्ड हाई मैंने क्यों नहीं ली। सबसे पहला, आओ आपको बताता हूँ मैं, मैनुअल। मेरे को भाई मैनुअल लेनी थी। ठीक है, आपको पता है मेरे को शुरू से मुझे मैनुअल गाड़ी चलाने का ज़्यादा क्रेज़ है। ठीक है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, ईज़ हो गया, लेकिन भाई जिन लोगों को मैनुअल चलाना पसंद है ना भाई, आजकल देखो ठीक है लोग ऑटोमेटिक लेते हैं, और जो स्टार्टिंग से ऑटोमेटिक चला रहे हैं उनसे तो मैनुअल चलेगी ही नहीं। लेकिन जो मैनुअल चलाना पसंद करते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक मेरे पास ऑलरेडी है। जैसे हाई राइडर है, मेरे को सिटी में कहीं जाना है या छोटा मोटा कहीं फैमिली के साथ जाना, उसको ले गया। और मेरे को लंबे ट्रिप पे कहीं जाना है, या मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ अपने काम से, या कहीं इधर उधर जा रहा हूँ, तो मैं अपना हाइलक्स में जाऊँगा। और मुझे मैनुअल चलाना पसंद है, और इस बार तो मैं पूजा की भी भाई इसके ऊपर ट्राई करवाऊँगा कि मैनुअल चला, बहुत दिन हो गए तेरे को ऑटोमेटिक के मज़े लेते हुए, तो उसको भी भाई मैं हाइलक्स चलवाऊँगा। और इसका जो क्लच बहुत सॉफ्ट है, गियर शिफ्टिंग, अरे भाई साहब क्या ही बात है, इतनी स्मूथ है, लगता भी नहीं है कि आप एक भारी भरकम गाड़ी चला रहे हो और मैनुअल में चला रहे हो। तो पहला कारण मैंने आपको बता दिया। दूसरा ये है कि कोई भी आप गाड़ी खरीदते हो तो एक होता है ना कि मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा होता है, जो एक परफेक्ट तालमेल बैठता है ना कि हाँ भाई इतने पैसे में ये चीज़ बेहतर है। और आपको पता है मैं अपनी गाड़ियों में मॉडिफिकेशन तो करता ही हूँ। ये गाड़ी ऐसी दिख रही है, चेंजेस आएंगे लेकिन वो बदलाव नहीं आएंगे इतने जो आप मोस्टली आजकल हाइलक्स में देख रहे हो। मैं उतना बदलाव नहीं करूंगा भाई गाड़ी में। आपने रिसेंटली हाई राइडर को भी देखा होगा कि मैंने जो जो सटल चेंजेस करने थे मैंने वही किए हैं, ज़्यादा नहीं छेड़ा मैंने गाड़ी को। अब कुछ भाई कहेंगे भाई तो थोड़ा छेड़ दिया तूने, बहुत बदल दिया उसमें, तो भाई उतना ही मैं इसके अंदर करूँगा, ज़्यादा बदलाव नहीं करूँगा। कुछ चीज़ें मुझे स्टैंडर्ड की अच्छी लगती थी और कुछ जो एड ऑन हो सकते थे ईजिली, ठीक है, प्लग एंड प्ले वाले में, वो चीज़ है। और दूसरा, वैल्यू फॉर मनी आ जाते हैं। ये गाड़ी एक्स शोरूम 28,02,000 रुपये है, और जिसका हाई वेरिएंट आता है वो तकरीबन 34,67,000 रुपये का है। तो मोटा मोटा 6.5 लाख के आसपास का डिफरेंस है।
6.5 भी क्यों है, 670 के आसपास का। और जो ये ऑन रोड करते करते, क्योंकि देखो जो एक्स शोरूम बढ़ता है तो रोड टैक्स भी बढ़ेगा, सारा करते 8 लाख का डिफरेंस हो जाता है। 8 लाख रुपए में मैं क्या कुछ नहीं कर सकता इस गाड़ी के अंदर, आप सोच के देखो। और कुछ ऐसे फीचर्स है जो बिल्कुल टोटली सेम है, ठीक है। और जो कुछ मैनुअल है इसके अंदर वो मैं आपको बता दूंगा कि जब यार गाड़ी मैनुअल ले ली तो वो मैनुअल क्यों नहीं कर लेंगे। तो फ्रंट लुक से स्टार्ट करें तो आपको पता है भाई, आते ही सबसे पहले ये फ्रंट फेसिया चेंज किया जाता है। इस ग्रिल को मैं चेंज करूंगा या इसकी कलर स्कीम को चेंज करूंगा वो भी मेरे माइंड में चल रहा है। अब हेडलाइट जो है इसके अंदर आपको हैलोजन मिलती हैं, और जो इसका हाई वेरिएंट आता है उसके अंदर जो हेडलाइट आती है एलईडी प्रोजेक्टर जो आता है, उसका हेडलाइट का थ्रो स्प्रेड इतना खास नहीं है भाई। इवन जो छोटे से भाई फॉग लैंप दे रखे हैं, हालांकि ये वाइट दे रखे हैं भाई, हाई में भी सेम आते हैं और इसमें भी सेम है, ठीक है। ये आपका पियानो ब्लैक फिनिश में आता है, ये मैट में है, इसको हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। फ्रंट पार्किंग सेंसर भी आपको यहाँ दिए गए हैं। हेडलाइट के अंदर भाई मैं बल्ब चेंज करूँगा या लाइट काफ़ी आती हैं, और जब हम कमल भैया के ऑटो म्यूजियम एम्पोरियम चलेंगे वहाँ पे देखेंगे। बाकी मेरे को तो ये लाइट सेटअप भी अच्छा लग रहा है। मल्टी रिफ्लेक्टर जो लाइट्स होती है ना भाई, उनका थ्रो स्प्रेड ज़्यादा अच्छा होता है अगर आप उनके अंदर बेहतर एलईडी डाल दें तो, देख लेना आप कभी भी। उसके बाद आ जाओ भाई आप साइड लुक पे। हाँ, ऊपर आपको इसका एंटीना नॉर्मल मिलेगा। जब हाइलक्स इंडिया में लॉन्च हुई थी उस टाइम पे यही एंटीना आया था, बाद में शार्क फिन एंटीना में कन्वर्ट हो गया था वो, ठीक है। ORVM आपको मैट ब्लैक मिलेगा यहाँ पे, और ये ऑटो फोल्ड नहीं आएगा, ठीक है। ऑटो फोल्ड के लिए उसके अंदर भी आपको रिले लगानी पड़ती है, तो भाई हम इसमें भी करा लेंगे। जब उसमें करानी है तो इसमें भी बटन से बंद करके गाड़ी लॉक कर सकते हो। ऑटो फोल्ड नहीं होता, उसके लिए टोयोटा अपना रिले वाला सिस्टम देता है, तो वो लगवाओ भाई। और ये मैट है, इसमें भी हम कलाकारी करेंगे। इंडिकेटर भाई सेम है। अच्छा, चाबी दिखा देता हूँ, चाबी भी बिल्कुल सेम है, ऑलमोस्ट क्या कहूँ बिल्कुल सेम ही है। ये देखो वही सेम क्रोम वगैरह सब कुछ सेम, ये देखो, ठीक है। और लॉक अनलॉक भाई आप यहाँ से भी कर सकते हो। आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है जो आपकी हाई में आता है। मतलब बेसिक फीचर्स मैं आपको बताऊँ, टोयोटा ने घटाए नहीं है। मतलब ये कहा जाता है कि भाई टोयोटा फीचर नहीं देती, ठीक है, मैं मानता हूँ ये बात, मैं अभी भी बोलता हूँ टोयोटा फीचर नहीं देती। लेकिन कुछ ऐसे जो लोग होते हैं, कुछ मेरे जैसे जो लोग होते हैं जिनको नहीं फीचर चाहिए, उनके लिए ठीक है। और मेरे लिए तभी ये स्टैंडर्ड ठीक है। हाई वेरिएंट मेरे लिए वैल्यू फॉर मनी नहीं है। हाँ, एक सिचुएशन में है, अगर आपको ऑटोमेटिक लेनी है तो। ऑटोमेटिक वाले बंदों के तो फिर ऑप्शन ही नहीं है, उनको तो फिर वो लेनी पड़ेगी। साइड फुटस्टेप सेम आता है भाई, ठीक है। सेम आपके ये मिरर आते हैं, डेक भी आपका ऑलमोस्ट सेम आता है, ऑलमोस्ट का है ही सेम भाई, ठीक है। सेम ये बेड लाइनर लग के आता है। अब आप पीछे आओगे तो आप देख रहे होगे कि जो हाई है उसके अंदर यहाँ क्रोम का बम्पर आता है। अब आप देखो भाई, चेंज करते हैं मोस्टली लोग, जब चेंज करते हैं तो उसको पेंट कराते हैं। अब क्रोम के ऊपर भाई पेंट कराने में ना काफ़ी मेहनत जद्दोजहद लगती है, उसको डीक्रोमिंग करना पड़ता है। वो ये ऑलरेडी पेंटेड है भाई, इसका कलर चेंज करने में हमारे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके अलावा बात करें टेल लाइट्स की, तो यहाँ पे आपको एलईडी सेटअप नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी हैलोजन मिलेगा। और मैंने ना कल एक 2015 हाइलक्स देखी थी, एम्बेसी की गाड़ी थी वो, उसमें भाई ये अपना हेलोजन टाइप की ही लगी हुई थी टेल लाइट्स, तो उसमें भी मुझे अच्छी लग रही थी और अपनी इसमें भी अच्छी लग रही है। मन करेगा तो इसमें आती हैं आफ्टर मार्केट डार्क ग्रे थीम की कोई भी आते तो लगा लेंगे। बाकी लाइट लाइट अगर ये रखूँगा तो टेल लाइट भी मैं यही रखूँगा। उसके अलावा ये भी सेम है भाई, बैक कैमरा भी आपको दिया गया है, टोयोटा की बैजिंग यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे भी टोयोटा हाइलक्स सेम, बैक सेंसर भी आपको सेम। इवन जब आप डाला खोलोगे इसमें हाइड्रोलिक भी आपको सेम। तो मतलब ऐसी कटौती नहीं कर रखी कि भाई ये स्टैंडर्ड है तो इसके अंदर आपको बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें काट दी, मतलब बना दिया भाई कुछ नहीं दे रहे हम, ऐसा काम नहीं कर रखा, ठीक है। और एक बात और भी है भाई हाइलक्स का लेने का, कि एकलव्य विराजवीर को भी फॉर्च्यूनर से ज़्यादा हाइलक्स ही पसंद है। क्यों? क्योंकि हम जब कभी कहीं घूमने जाते हैं तो मान लो उनकी साइकिल हुई या उनकी गाड़ी हुई, कुछ भी चीज़ हुई, बैटरी वाली गाड़ी भी है उनकी, तो वो ना हम उनके अंदर रख नहीं पाते। वो आएगी तो लगेज नहीं आएगा, लगेज आएगा तो वो नहीं आएगा। विराज ने तो पहले आते ही कह दिया था, अब तो हाइलक्स के अंदर जाकर ना मेरी साइकिल के अंदर ये चीज़ें चेंज करवा के लेके आओ। और बेटा अब तो पूरा डाला है अपने पास, कुछ भी रख के ले आएंगे, चाहे माँ घर का कोई सामान इधर से उधर करवा लो, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके ऊपर अब मैं ना दो ऑप्शन हैं इसके भी, कि मैं इसको शटर से कवर करूँगा या एक ऐसे ओपन होके आता है, वो ऐसे खुलता है फिर ऐसे हो जाता है, तो दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पे जो भारी भरकम वो लगता है ना भाई, बुल बार वगैरह जो भी आप बोल लो उसको,
वो मेरा लगाने का मन नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, मैं गाड़ी के अंदर उतने चेंजेस करूँगा, सटल चेंजेस, जितने मेरे को ठीक लगते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पाथूंगा भाई गाड़ी के अंदर, बिल्कुल भी नहीं। फिर वही बात है, जितनी ज़्यादा आप चीज़ें ऐड ऑन करते हो या आपको उस गाड़ी के अंदर इतने फीचर्स आते हैं, तो उतने ही भाई आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी तो बढ़ जाती है, क्या नहीं? कोई चीज़ लगती है वो लूज़ भी होती है, टाइट करना ये वो, ये सारी चीज़ें। तो उतनी ही चीज़ें लगाएंगे जितनी हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आएगी। एक चीज़ तो आप भूल गए जो मैं सबसे पहले मेंशन करता हूँ, टायर्स एंड अलॉयज़ भाई। इसके अंदर आपको जो फॉर्च्यूनर 4x2 के अंदर मिलते हैं वो वाले अलॉयज़ मिलते हैं 17 इंच के। अच्छे लग रहे हैं, मतलब ऐसा है ये डिज़ाइन काफ़ी पुराना हो गया है वैसे तो, ठीक है, टोयोटा को चेंज कर देना चाहिए इसके अंदर। इवन हाइलक्स के अंदर तो कुछ अलग दें, लेकिन टोयोटा है भाई, टोयोटा वो नहीं करेगा। तो देखता हूँ मैं कि इसके अंदर मैं टायर साइज़ अपग्रेड करूँगा या मैं दूसरे साइज़ पे जाऊँगा। आप बताओ कि इसके अंदर टायर साइज़ अपग्रेड करूँ या दूसरे पे जाऊँ, ये भी मेरा अभी चल रहा है माइंड के अंदर। अब आ जाओ, अब आपको गाड़ी अंदर से दिखाता हूँ। हाँ, बोनट भी तो दिखा दूँ आपको, ठीक है। बोनट हमारा यहाँ से फ्यूल लिड और ये आपका बोनट हो गया। आ जाओ, वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल एज़ इट इज़ सेम है, ठीक है। एक मिनट, ये देखो एज़ इट इज़, मतलब फ़र्क तो इसमें इंजन में तो क्या ही करना था, ये तो बेसिक है सारी चीज़ें। 2.8 लीटर का भाई हमारा डीजल इंजन, टर्बो चार्ज डीजल इंजन, और पावर प्रोड्यूस करता है भाई ये 200 bhp। टॉर्क का भी थोड़ा कम है, 420 का इसके अंदर। मैनुअल है ना भाई, मैनुअल में अगर टॉर्क उतना ही दे देंगे ऑटो जितना, तो ओहो हो, आर पार सौदा हो जाएगा। बोनट काफ़ी हैवी है भाई इसका। बस हॉर्न अच्छा नहीं देता इसके अंदर टोयोटा। एक चीज़ की है, यहाँ लिखा हुआ है आपको 80 किलोमीटर पर आवर मैक्स फिटेड विद स्पीड गवर्नर विद मैक्सिमम सेट ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। ये गाड़ी जो स्टैंडर्ड मॉडल है, ये कॉमर्शियल सेगमेंट वाले लोग भी लेते हैं, ठीक है। हालांकि इंडिया में भाई बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, अगर मान लो 10 स्टैंडर्ड बिकती हैं तो 10 में से एक भी बड़ी मुश्किल से बिकती होगी। 100 अगर बिकती होंगी ना स्टैंडर्ड, तो उसमें से इक्का दुक्का भाई इसको कोई येलो प्लेट में रजिस्टर्ड कराता होगा। क्योंकि भाई हमारे इंडिया में तो मोस्टली फिर महिंद्रा पिकअप और टाटा के योद्धा वगैरह उनमें चले जाते हैं ना लोग, पिकअप सेगमेंट में। भाई वो इसके ऊपर क्यों 25-30 लाख रुपए खर्चेंगे, तो इस वजह से। आ जाओ अंदर आ जाओ। जैसे आप गाड़ी के अंदर आओगे ना भाई, देखो जो ये सीट है ये आपको मैनुअली एडजस्टेबल मिलेगी। हाई में आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्ट मिलती है, ठीक है, वो एक अच्छा फीचर है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इससे ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा कन्वीनियंट सही हो जाता है भाई जल्दी से। और ये आपका हाइट एडजस्टमेंट के साथ आती है मैनुअल, और रोज़ रोज़ हाइट ऊपर नीचे किसको करनी है, जब चलानी ही मैंने है तो एक जगह एडजस्ट रहेगी। वैसे मैं नीचे रख के ही चलाता हूँ भाई, ठीक है। उसके अलावा दरवाज़ों पे आ जाओगे तो आपको ऑल ब्लैक मिलने वाले हैं भाई दरवाजे। यहाँ पे ये मैट मिलेगा। अब ये चेंजेस तो मुझे करने ही हैं भाई। यहाँ पे ये जो स्ट्रिप है ये उसके अंदर भाई आपकी ग्लॉस में आती है, सिल्वर फिनिश में आती है। डोर हैंडल है ये भी उसमें क्रोम में आता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तो हम चेंज करा सकते हैं। यहाँ पे देखो ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड आपको मिल रहे हैं। लॉक अनलॉक आपको यहाँ मिल रहा है, विंडो लॉक अनलॉक होगा। चारों पावर विंडो आपको ऑटो अप ऑटो डाउन के साथ मिलती हैं, और बाकी पैसेंजर्स को भी ऑटो अप ऑटो डाउन। तो ये भी कटौती नहीं है, ये भी हाई में भी सेम, स्टैंडर्ड में भी सेम है। अब यहाँ पे देखो पुश स्टार्ट आपको मिलता है, कप होल्डर आपको यहाँ मिल रहा है, बड़ा कुछ रखना है स्क्वायर में तो वो आपको यहाँ मिलता है। उसके बाद हेडलाइट एडजस्टर आपको मिलता है, फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ मिलता है, मैनुअल DPF फिल्टर मिलता है भाई, मतलब क्लीन करने के लिए। तो आप चाहें तो इसको टैप कर सकते हैं, अगर वो रिक्वायरमेंट होगी उसकी तो वो ऑटोमेटिकली अपना स्टार्ट कर देगा रीजन। यहाँ से आप अपना डीजल डलवाने के लिए खोलेंगे, और ये आपका बोनट ओपनिंग का होगा। बहुत कन्वीनियंट प्लेसेस पे दे रखे हैं। यहाँ स्पीकर की प्लेसमेंट, ट्विटर आपको दे रखा है। अभी जो इसका म्यूजिक सिस्टम है वो स्टैंडर्ड है, मतलब ऐसा कोई आपको हैवी बेस नहीं मिलेगी, लेकिन डिसेंट सा है, डिसेंट से थोड़ा सा कम है। जो हमारी हाईराइडर आई थी उससे थोड़ा सा बेटर स्पीकर लगे मेरे को इसके। बाकी देखेंगे जब इसके अंदर हम चेंजेस लाएंगे। यहाँ पे आप अपनी 1 लीटर की बोतल रख सकते हो, यहाँ पे कपड़ा आएगा, छोटा मोटा पतला डॉक्यूमेंट, यहाँ भी फ़ोन आपका रखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रैब हैंडल काफ़ी हुआ है। ये फैब्रिक है, जब हम अपना इंटीरियर का काम करेंगे उस टाइम पे इसको चेंज करेंगे। यहाँ आ गए भाई मैट्स हमारे, ठीक है। तो ये मैट भाई कंवल भैया ने कल अपना टोयोटा के शोरूम में ही दे दिए थे, वहीं भिजवा दिए थे भैया ने, पोर्टर करा दिए थे। क्योंकि भाई टोयोटा वालों ने तो मना कर दिया था कि हम मैट नहीं देंगे। मैं बोला यार कारपेट मैट तो दे दो, जब तक मैं भाई
बोला नहीं सर नहीं दे सकते आपको परचेज़ करने में। फिर तो मैं अपना कंवल भैया जिंदाबाद, मैं बढ़िया वाले डलवाएंगे, मैं जो पहले ही डलवाने हैं। तो डेड पैडल इसके अंदर नहीं मिलता आपको, मैनुअल के अंदर मेरी रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती भाई, मिल जाता है तो ठीक है। मैं वैसे भी अपना हाई राइडर के अंदर ना कम ही रखता हूँ, ये देखो मैं फुटस्टेप का इस्तेमाल भी नहीं करता आगे गाड़ी के अंदर। और चाबी को यहाँ रख देता हूँ, यहाँ इसकी बढ़िया प्लेसमेंट दे रखी है। जो ऑटोमेटिक आती है उसके अंदर आपको 2 कप होल्डर मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। लीवर यहाँ होता है, इको पावर यहाँ हो जाते हैं, हैंड ब्रेक आपको मैनुअल ही मिलता है, बस इसमें कप होल्डर यहाँ मिलेगा और यहाँ आपको स्टोरेज स्पेस मिलेगा। जैसे मैंने अपना फ़ोन यहाँ पे रख रखा है। ये जो 12 वोल्ट है एक यहाँ मिलता है और हाई में आपको एक और एक्स्ट्रा यहाँ मिलता है भाई, ये फ़र्क है। एक 12 वोल्ट बहुत है भाई, और एक हम अपना मैनुअली एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले कनेक्ट करना है तो वायर से यहाँ कनेक्ट कर लेंगे। अब एसी जो है वो इसमें आपको मैनुअली मिलेगा। अब वही कहा था, जब मैनुअल गाड़ी है तो मैनुअल एसी चलाने में हमको क्या दिक्कत है भाई, ठीक है। और ये बात है, देखो मेरी गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मैंने बहुतों में यूज़ किया है, मैनुअल भी यूज़ किया है, तो मेरे लिए तो दोनों ही कन्वीनियंट है भाई। उसमें टेम्परेचर सेट कर लेते हैं, इसमें यहाँ से थर्मोस्टेट सेट हो जाता है, इतना ही फ़र्क है। H2 H4 लो 4, तो ये आपका 4x2 हो गया, ये हाई 4x4 हो गया, और इसको प्रेस करके थोड़ा इधर करेंगे तो 4x4 लो हो गया। ये मैंने अभी स्विच नहीं लगा रखा इसलिए मैंने आपको करके दिखा दिया अभी, ठीक है ओके। यहाँ डिफरेंशियल लॉक का बटन हो गया, यहाँ पे आपको इसका ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया। उसके अलावा भाई इसके अंदर आपको 7 एयर बैग मिलते हैं, जी हाँ 7 एयर बैग। इवन ड्राइवर का जो नी एयर बैग है वो भी आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है। तो सेफ्टी में भी भाई टोयोटा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि भाई एयर बैग हम घटा दें, कॉमर्शियल सेगमेंट में दे रहे हैं तो सिर्फ हम आगे वाले दें या वो भी ना दें, ठीक है। क्योंकि अगर आप देख रहे होगे कि इसूज़ू में अभी जो सुलभ भाई ने ली थी वो कॉमर्शियल सेगमेंट में ही है और उस गाड़ी में उन्होंने एयर बैग तक नहीं दे रखे भाई। तो ये चीज़ टोयोटा ने ठीक कर रखी है, ठीक है। पैसा उतना कम नहीं करा, कम भी काफ़ी कर रखा है। एक बढ़िया मतलब इंजन में कोई कटौती नहीं, किसी भी प्रकार की कुछ नहीं है, पर सही है भाई, मेरे को तो सही परफेक्ट लगा। उसके अलावा ये देखो यहाँ पे घड़ी आपको सेम मिलती है, हज़ार्ड लैंप आपको सेम मिलता है, ऑटो डिमिंग IRVM भाई आपको यहाँ दे रखा है। बताओ यार, ये भी कोई कटौती नहीं है। ऊपर यहाँ जाओगे सनग्लास होल्डर सेम, ये लाइटें सेम, ठीक है। उसके अलावा यहाँ टिकट होल्डर मिलता है। इस तरफ आ जाओगे तो यहाँ पे आपको ये देखो वारंटी मिरर मिलता है। मैं बता रहा हूँ ना, मतलब ऐसे ना उन फीचर्स की कमी करी है, मतलब जो आप बाद में लगवा सकते हो अपने अकॉर्डिंग चेंज। मतलब मेरे मायने में स्टैंडर्ड जो वेरिएंट है वो ऐसा वेरिएंट है जिसमें आप अपने हिसाब से प्रॉपर कस्टमाइजेशन कर सकते हो। हाइलक्स के अंदर ग्रैब हैंडल सेम आपको यहाँ मिलता है। स्टीयरिंग की बात करें, ये देखो टिल्ट, टेलीस्कोपिक, हाइट, रीच दोनों मिलती हैं भाई। बताओ, यहाँ भी कोई कटौती नहीं है किसी प्रकार की। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्विच लगाता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेम आपको एज इट इज मिलता है भाई, जो आपको हाई में मिलता है। यहाँ पे भी कोई कटौती नहीं है किसी भी प्रकार की। इवन इसको ये देखो ये यहाँ से आपका ऑपरेट होता है। हाँ, क्रूज कंट्रोल आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा। उसके अलावा सारी चीज़ें आपको सेम एज इट इज़ मिलेंगी जैसे आपको बाकी आपकी हाइलक्स के अंदर मिलती है, ठीक है। सब कुछ एज इट इज़ मिलेगा। डन। स्टीयरिंग रैप नहीं है, पर ये स्टीयरिंग हम रखने ही काम वाले हैं, यहाँ तो बदलाव हो जाएगा। यहाँ पे आपको इसके म्यूज़िक के कंट्रोल मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ MID के कंट्रोल हो गए, ये हो गया टोयोटा का लोगो, ठीक है। और ऑटोमेटिक हेडलाइट आपको इसके अंदर मिलती हैं, ये भी सही चीज़ है। यहाँ आपके वाइपर के कंट्रोल हो गए। सेंटर में आ जाओ तो सेम आपको इंफोटेनमेंट मिलता है, यहाँ पे आपका एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले चलता है। यहाँ पे आ जाओगे तो ये देखो भाई आपका अपर ग्लव बॉक्स कूल्ड वाला, ठीक है, बंद हो जाए यार। और ये आपका बड़े वाला ग्लव बॉक्स, ठीक है, डन। उधर भी आपको कप होल्डर मिलता है। तो ये सारी चीज़ होगी, ये सब कुछ भाई आपको एज इट इज़ सेम मिलता है गाड़ी के अंदर। और सीट्स का जो फैब्रिक है ना भाई, अगर मैं कुछ दिन इसको भी चलाऊँ, ये ऐसा है मतलब गंदा होने वाला नहीं है, थोड़ा रफ टफ टाइप का दे रखा है। और आर्मरेस्ट देखो भाई, हाँ यहाँ सॉफ्ट नहीं मिलेगा आपको, टेक्सचर दे रखा है, पर कर देंगे हम इसमें बदलाव। काफ़ी डीप है, पूरा बड़ा है, और अंदर आपको ये देखो 220 वोट का 100 वोट का 2 पिन का सॉकेट भी मिलता है। तो आप अपना लैपटॉप वगैरह या कोई भी गैजेट है अपना इतने वोल्टेज का इसके अंदर रख सकते हो। सीट बेल्ट भी आपको एडजस्टेबल मिलती हैं। सेकंड रो में चलते हैं, वहाँ आपको दिखाता हूँ क्या फ़र्क, अपने हिसाब से कर लो एक बारी, फिर मेरे को ये पता लगेगा। वैसे तो मैंने ही गाड़ी चलानी है, हाँ ठीक है, परफेक्ट पोजीशन पे हूँ मैंने आगे बैठना है, मैंने चलानी है। आ जाओ जी, अब चढ़ेंगे। यहाँ पे भी भाई आपको बोतल होल्डर मिलता है, ठीक है। यहाँ पे भी आप सामान रखो, फ़ोन रखो, ये सारी चीज़ सेम है भाई एज इट इज़। और आपको पता ही है कि हाइलक्स में ये रिक्लाइन नहीं होता, हाइलक्स में यहाँ से उठता है भाई ये। और नीचे आपका टूल पन्ना दे रखा है, इसके अंदर जैक मिलेगा, टूल वगैरह मिलेगा। ये फ्लैप खुलता है, ये वाली सीट खुलेगी ना, तो इसमें 60-40 का इन्होंने दे रखा ओपनिंग का।
ये कर देता हूँ मैं इसको बंद। अब बंद रहा हूँ भाई पीछे ये देखो, इसको पकड़ूँ मैं तो डायरेक्ट ही चढ़ूंगा यार। आहा, मान लो मेरे को कभी पीछे बैठना ही पड़ गया, पूजा कहते हैं यार मैं चला रही हूँ, एक लवा कहे मैं आगे बैठ रहा हूँ तो मैं पीछे बैठूंगा। भाई एक बात बताऊं, वैसे इतना ज्यादा बदनाम कर रखा है इन गाड़ियों को कि इनमें रिक्लाइन नहीं होता। हाँ ठीक है, उतना रिक्लाइन नहीं होता जितना हमारा नॉर्मल 7 सीटर में होता है, लेकिन इतनी खड़ी भी नहीं लग रही है। हालांकि इसका एक आता है क्लैंप सिस्टम आता है, उससे थोड़ा सा 1-1.5 इंच का ना फर्क पड़ जाता है, थोड़ी सी रिक्लाइन हो जाती है ये। तो वो थाई सपोर्ट ठीक है, डिसेंट है। यूं नहीं है कि मैं बिल्कुल ही गुजमुच होके बैठ गया। हेडरूम ठीक है, उछलूंगा तो जाएगा, पर मैं तो आगे बैठूंगा ना भाई। हुक आपको यहाँ पे दे रखा है, एक हुक आपको यहाँ दे रखा है, सीट बैक पॉकेट्स दे रखी हैं। पन्नियाँ हटा दूं क्या आज? चलो आज हटा दूंगा जाके यार, वैसे मैं रखता नहीं हूँ, मैं घर पे आते ही हटा देता हूँ। पीछे की तो एकलव्य विराजवीर ने कल ही हटा दी थी। पीछे आपको यहाँ पे एसी वेंट नहीं मिलता भाई, ठीक है। हाई में आपको एसी वेंट मिलता है, लेकिन इसका कैबिन ही इतना छोटा है, बड़ा कैबिन है नहीं कि आपको रियर एसी वेंट की जरूरत पड़ेगी। कल जब मैं एसी चला रहा था तो आगे से इतना थ्रो आ रहा था बढ़िया वाला। हुक आपको सेम यहाँ मिलते हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलता है, इवन आपका ये देखो आर्मरेस्ट विद कप होल्डर भी आपको सेम मिलता है। इंटीरियर में आपको लेदर सीट्स नहीं मिलेंगी इसके अंदर, तो इंटीरियर तो वैसे भी हम अपने हिसाब से कराएंगे। डैशबोर्ड में थोड़ा बहुत मैट का पार्ट दिख रहा होगा आपको, वो भी मैंने अपने हिसाब से चेंज कराना है। तो इसके अंदर जो चीज़ मैंने चेंज करानी है वो हाई लेता तब भी चेंज कराता। तो बेनिफिट क्या था भाई फिर मेरे को हाई लेने का? और जब मैं मैनुअल ले रहा हूँ तो मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि अगर आप मैनुअल ले रहे हो हाइलक्स तो आप स्टैंडर्ड लो, आपके पैसे भी बचेंगे और उन पैसों को आप अपनी हाइलक्स की मॉडिफिकेशन में लगाना। फिर देखना, फिर आपकी गाड़ी हाई की भी सुपर हाई लगेगी। चलो जी, लगभग सारे सवालों के मैंने आपके जवाब दे दिए। हाँ एक सवाल रह गया, डिस्काउंट क्या मिला है आज की डेट में? भाई डिस्काउंट यूँ लगा लो बहुत कम मिल रहा है हाइलक्स के ऊपर। जीएसटी आने के बाद भाई इन्होंने कम कर दिया। अगर हम बात करें कि पहले कितना मिल रहा था जीएसटी से पहले, तो वही 10.5-11 का मिलता था स्टैंडर्ड के ऊपर। हालांकि मैंने अपने दोस्तों को भाई 12-13 लाख भी दिला रखा है, ठीक है, जब उन्होंने ली थी। और भाई 15 लाख तक हाइलक्स पे मिला, लेकिन अब नहीं है भाई, अब डिस्काउंट कम है, क्योंकि जो टारगेट था इनका हाइलक्स का 2025 में सेल करने का वो कंप्लीट हो चुका है भाई। इसी वजह से अब डीलर डिस्काउंट नहीं दे रहे। वही भाई 8, 8.5 इसके आसपास का डिस्काउंट रहता है। उतना ही नॉर्मल हमारे को भी डिस्काउंट मिला है, तो मैं चल ठीक है यार मैंने लेनी थी, मैं ख़त्म करूँ। उतना है भाई, जीएसटी में 2.5 लाख कम हो गए, तो ये बात होगी। और एक सवाल और कि विक्रम भाई आपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वेट क्यों नहीं किया, आपने वो क्यों नहीं ली? भाई आपको बताता हूँ, पहला रीज़न मैनुअल। क्या पता आगे वाली जो जनरेशन है मे बी उसके अंदर मैनुअल ना आए, ठीक है। और दूसरा, अब क्या है उसकी लाइटें ना छोटी छोटी कर दी, ग्रिल छोटी कर दी। मेरे को भाई जो एसयूवीज है ना वो हमेशा बड़ी लाइट बड़ी ग्रिल के साथ पसंद है। ये अपने अपनी पर्सनल चॉइस है, मैं हमेशा बोलता हूँ लुक्स आर ऑलवेज सब्जेक्टिव, ठीक है। तो किसी को भाई वो नई वाली पसंद आ रही होगी, कि उसको इंटीरियर पसंद आ रहा होगा। मेरे को भाई ये पसंद थी, इसीलिए मैंने ये अब ले ली। और मैं ठीक है भाई, बस अब हो गया। बाकी आप सबकी बेस्ट विशेस भाई हमारे साथ हैं हमेशा, और आप ऐसे ही अपना प्यार हमारे लिए बनाए रखिए। बाकी भाई जीवन में जो कुछ जैसे सोचता है सोचने दो, आप अपनी ज़िंदगी मस्त तरीके से जियो। वो कहावत है ना, कहते थे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप अपने जीवन को मस्त तरीके से जियो और अपने जीवन में खुश रहें। बस आप खुश रहेंगे तो आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएंगी। अब हम भाई हाइलक्स को खुश करने चलते हैं, ठीक है। और कहाँ चलते हैं? चलो भाई, हो गया। ड्राइव के बारे में तो मैं आपको इसके बताता ही रहूँगा सारी चीज़ें, मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस। बाकी शुरुआत कर देते हैं भाई अपनी हाइलक्स की मॉडिफिकेशंस की, ठीक है, धीरे धीरे। और जो करनी है, ऐसा नहीं है भर देनी है, भरूंगा नहीं, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जो मेरे को ठीक लगती है। आज पहली बार इसके फुट स्टेप पे खड़ा हुआ हूँ, मैं फुट स्टेप तक गंदा नहीं कर रहा, मैं सीधा पैर अंदर रख के बैठता हूँ यार। चलो यार ठीक है, करते फिर गड्डी नु स्टार्ट है। कना कना ऑटोमेटिक LSD भी है इसके अंदर, लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, ठीक है। चलो भाई, डाउन, सीट बेल्ट ऑन। हो गया। ये जो रोर है ना, रोर, इस रोर को मैं मिस कर रहा था भाई। डीजल इंजन से जो प्यार है ना मेरे को, ओए होए होए होए, वो तो आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते भाई कितना प्यार है मुझे डीजल इंजन से। ये देखो मैं भी रोकूंगा ना, ब्रेक से पहले हटा दिए, हिल होल्ड है, ठीक है। चलो
ब्रेक्स इसके अंदर आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर में ड्रम मिलते हैं। अभी मैंने भगा के इसका ब्रेक टेस्ट नहीं किया है, वैसे कर रखा है मैंने चला के इसका। और हाँ, रिवर्स बता दूँ आपको, इसका रिवर्स कोई ऐसे उठा के ऐसे दबा के नहीं लगता, ये फर्स्ट है ना, तो इसी में आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा यूँ दबाना पड़ता है और ये आपका रिवर्स लग जाता है। कैमरा क्वालिटी टोयोटा थोड़ा बेटर कर सकता था, बाकी मेरे को तो ठीक है यार, मैं तो वैसे भी ORVM से देखता हूँ, पर थोड़ी सी जजमेंट लगेगी एक आध दिन की अपने को इसके डालने की, एडजस्टमेंट की। और एक चीज़ और रहेगी ना बतानी, अरे पहले लग भाई अब, हाँ, कलर आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड के अंदर भाई सिर्फ 2 ही कलर आते हैं, एक ग्रे आता है और एक आपका ये सुपर वाइट आता है। पहले मेरी चॉइस ग्रे की थी कि ग्रे ले लेता हूँ, मेटालिक कलर है, उस पर अपना बढ़िया PPF लग के बढ़िया ग्लॉस शाइन करेगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि एकलव्य, विराजवीर, पूजा, इवन मम्मी पापा, सबको यार वाइट कलर पसंद है। और पिछले 9 साल से यार हम काली गाड़ियाँ लिए जा रहे हैं, वाइट बिल्कुल ही छूट गया। पापा मोस्टली वाइट लिया करते थे, वाइट या सिल्वर लेते थे, तो फिर मैं चल ठीक है यार वाइट लेते हैं। और सच बताऊँ, वाइट लेने के बाद ना मुझे ठीक लग रहा है कि यार ठीक है, सही डिसीजन था हमारा वाइट लेने का। फॉर्च्यूनर भी मेरे को ना ब्लैक से ज़्यादा वाइट में पसंद है, वाइट में ज़्यादा अच्छी लगती है भाई। हाँ, पॉलिटिशियन भी वाइट रखते हैं, काफ़ी लोग वाइट रखते हैं, हालांकि ब्लैक में भी वो अच्छी लगती है, मैं ये नहीं कहता बुरी लगती है। वो कहता है ना, कलर और लुक्स हमेशा सब्जेक्टिव सी होती है, तो वो लगती है भाई कि भाई आपकी इच्छा है, आपको भाई फॉर्च्यूनर लेनी है, आप फॉर्च्यूनर ले लो अगर आपको वर्थ लगती है। मुझे आज भी भाई वो प्राइस वर्थ नहीं लगता। अगर ये भी अगर डिस्काउंट के साथ नहीं होती तो मे भी ये वर्थ नहीं होती भाई। डिस्काउंट मिल रहा है, इस प्राइस रेंज में आ रही है, तो यूँ लगा लो जितने की हमारे को ये पड़ी, इतने की आज की डेट में भाई रॉक्स का टॉप मॉडल आ जाता है, ठीक है। तो उससे तो भाई बेटर डील है, ये बहुत ही बेटर रहती है। वो ऑटोमेटिक में आएगी, ये आपकी मैनुअल में आएगी, तो मेरे लिए तो भाई कोई कंपैरिजन नहीं है इस गाड़ी का, और वैसे भी है भी नहीं, क्योंकि इंडिया में ठीक है इसूजू आ रही है, मैंने वी क्रॉस भी चलाई है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इनोवा टाइप चलती है, कंफर्ट में थोड़ी सी बेटर है वो इससे, ठीक है। लेकिन भाई वो कहना ना, एकलव्य राजू ने नाम रखा था कल इसका सफ़ेद घोड़ा, घोड़ा तो घोड़ा ही है भाई, घोड़ा यही है, ठीक है। बाकी आप बताना, आपके कुछ और सवाल हों हाइलक्स से रिलेटेड, या किस तरह की हम मॉडिफिकेशन करें, थोड़ी डिफरेंट टाइप की, ज़्यादा नहीं, ओवर नहीं करना, जैसे मैंने बोला है ओवर नहीं, बताओ भाई, ठीक है। बाकी मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट।